आज है मंगलवार का दिन और मेरा मन करा चलो आज आपको मैं कोट द्वार लेके चलती हूँ। मतलब कोट द्वार में बहुत फेमस मंदिर है सिद्धबली हनुमान जी का मंदिर। तो आज मैं आपको वहाँ के भी दर्शन कराऊंगी। मैं वहाँ पे भी गई थी और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रही हूँ। ये आप मेरे सामने एक पैकेट देख रहे हैं, ठीक है। ये पैकेट क्या है उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि आपको पता है आजकल मैं अवेयरनेस में ज़्यादा दे रही हूँ मिट्टी को लेके, नाकू मट्स को लेके, स्लेट आइटम को लेके। तो मैं वही दिखाना चाह रही हूँ आपको। ये जो आप मेरे सामने फॉइल पेपर देख रहे हैं ना, इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी है, ठीक है। अब यूट्यूब पे आपने देखा होगा कई सेलर्स को, कहीं क्रंचर्स को वो रोस्टेड मुल्तानी मिट्टी खाती हैं और रेड कलर की होती है वो रोस्टेड मुल्तानी मिट्टी। वैसे तो हमारी जो मुल्तानी मिट्टी होती है ऑफ वाइट हो गई, मतलब स्लाइटली सी येलो हो गई, वाइट हो गई, ऐसी आपने मुल्तानी मिट्टी देखी होगी जो नेचुरल होती है, जो प्रकृति की देन है, ठीक है। लेकिन इसको रोस्ट, ये लाल कैसे होती है, ये रोस्ट करके किस चीज़ के अंदर हम रोस्ट करते हैं और वो चीज़ हमारे लिए हाइजीनिक है या नहीं है और वो हमारे को कितना नुकसान पहुंचाती है, तो मैं आज वो चीज़ दिखाना चाह रही हूँ। ये ना फॉइल पेपर है, फॉइल पेपर के अंदर हमारी मुल्तानी मिट्टी है जिसको हम रोस्ट करते हैं और रोस्ट करने के बाद वो लाल हो जाती है। आपने देखा होगा कई लड़कियां इसको अपने घर में भी रोस्ट कर रही हैं फॉइल पेपर के अंदर। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी ये जो फॉइल पेपर होता है ना, ये बहुत हार्मफुल है। आप इसको सर्च करके देख लेना। स्पेशल गवर्नमेंट ने भी और स्कूलों ने भी ना स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दी थी कि कोई भी स्टूडेंट, चाहे स्कूलों में भी दी थी, और इसका नोटिफिकेशन स्पेशली गूगल पे डला हुआ है कि फॉइल पेपर के अंदर कोई भी अपना लंच लेके नहीं आएगा। जो फॉइल पेपर होता है ना, ये जो फॉइल पेपर है इसके अंदर कोई भी अपना लंच नहीं लेके आएगा। इतना ये हार्मफुल होता है ये बॉडी के लिए। आप इसके अंदर गरम गरम रोटी रखते हो, आप देखना कि ये कितना नुकसान पहुंचाता है शरीर को। फॉइल पेपर स्पेशल स्टूडेंट्स को मना करा था स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट्स में। इवन आप यकीन नहीं मानोगे, मैं अपने दोनों बच्चों को ना तो प्लास्टिक के लंच में खाना देती हूँ और ना ही फॉइल पेपर में खाना देती हूँ, बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। ये इतना हार्मफुल होता है और आप लोग इसमें मुल्तानी मिट्टी रोस्ट करके खा रहे हो। क्या हो गया आप लोगों को? पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, क्या हो? ये मुल्तानी मिट्टी जो रोस्ट होती है ना, लाल कलर की जो बनती है, वो फॉइल पेपर में लपेट के बनती है और आप लोग बनाती भी हो हैं। इस फॉइल पेपर को सर्च कर लो कि अगर हम इसके अंदर गरम पराठा या गरम फुल्का या गरम सब्जी भी रखते हैं तो वो भी हमारे शरीर के लिए कितनी नुकसानदायक है। बाकी मैं आपको इसमें वीडियो में मैं आपको भी दिखा भी दूंगी और साथ में इसका स्क्रीनशॉट लगा भी दूंगी कि ये फॉइल पेपर हमारे शरीर के लिए कितना नुकसानदायक है। और आप मुल्तानी मिट्टी रोस्ट करके फॉइल पेपर में खा रहे हो। क्या हो गई है? कल पढ़े लिखे आप अनपढ़ हो चुके हो? अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हो तुम और गपा गप करके खाए जा रहे हो, मतलब प्लेट भर भर के। हद है वैसे। ये मुल्तानी मिट्टी है इसके अंदर। अगर मैं इसको रोस्ट करूँ ना तो लाल हो जाएगी। मैं दिखाती हूँ आपको। ये मुल्तानी मिट्टी है इसमें। इसको अगर मैं गैस पे रखूँ और रोस्ट करूँ ना तो ये लाल हो जाएगी और बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगा। फिर कहोगे हाँ बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी, अर्दी, सो नाइस, सो ये, मतलब हद है। और जो ये सेलर बेच रहे हैं उनके घर वाले उनको कुछ कहते नहीं है कि आप खुद जहर खा रही हो और दुनिया को जहर खिला रही हो। आप पढ़ लो, स्क्रीनशॉट पढ़ लो कि फॉइल पेपर हमारे शरीर के लिए कितना नुकसानदायक है और आप फॉइल पेपर में इसको सेक के रोस्ट कर रही हो और सेल कर रही हो। दोनों तरफ से ही इलीगल काम है ये, मतलब गलत। अगर किसी ने आपकी शिकायत दर्ज कर दी तो आप सोच भी नहीं सकते आपकी मुल्तानी मिट्टी इतने की नहीं पड़ी होगी जितने आपके पैसे लग जाएंगे जमानत लेने में, कोर्ट कचहरी में। ये जो आप फॉइल पेपर के अंदर इसको रोस्ट करके लाल करके बेच रही हो। खैर हमारा काम है समझाने का, तुम्हारा काम इलीगल काम करने का, वो हमारा तरीका नहीं है। वही बात आ जाती है, इंसान
गलत चीज़ की ओर ज़्यादा बढ़ रहा है आजकल। जो साफ सुथरे काम है उसको कम देख रहा है इंसान और गलत ट्रैक पे ज़्यादा चल रहा है। हमारा काम समझाने का है, आपका काम समझने का। समझो तो ठीक, ना समझो तो ठीक। जो बुराई होती है वो ज़्यादा दिन तक नहीं छुपती, सच्चाई कभी ना कभी बाहर आती है। धीरे धीरे अवेयरनेस के भी यूट्यूब पे चैनल बन रहे हैं मिट्टी को लेके। जैसे दिन पे दिन क्रंचर्स आ रही है तो दिन पे दिन अवेयरनेस जगाने के लिए भी यूट्यूब पे चैनल बन रहे हैं कि मिट्टी बहुत हार्मफुल है हमारे लिए, और जिस हिसाब से आप इसको रोस्ट करते हो वो तो बहुत बिल्कुल ही जहर है, जहर का काम कर रही है आपके लिए भी और दूसरे के लिए भी। तो आप चलो चलते हैं, आप कोट द्वार का हनुमान मंदिर देखते हैं। आज है मंगलवार का दिन, तो चलो करते हैं हम सिद्धबली हनुमान जी के दर्शन। मैं दिखाना चाह रही हूँ आपको कि मुझे घूमने का कितना शौक है और मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ घूमने। तो आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कोट द्वार का सिद्धबली हनुमान जी का मंदिर। और हम यहाँ पे रुके थे 3 दिन, क्योंकि हमें 3 दिन इसलिए रुक रहा था, हमें आगे लेंसडाउन भी जाना था और ताड़केश्वर महादेव के भी जाना था। कोट द्वार बहुत अच्छी जगह है, ये एक आश्रम है वहाँ पर, इसका भी मैं फुल वीडियो दूसरी वीडियो में डालूंगी। और बहुत अच्छी जगह है कोट द्वार। अब आप आगे देखते जाइए। और हम कहाँ पर रुके थे, सिद्धबली हनुमान जी के मंदिर के सामने ही हमारा एक होटल था, तो मैं वो होटल भी दिखाऊंगी कि कितनी पास में ही होटल था और कितने अच्छे सुंदर नज़ारे दिख रहे थे वहाँ पे। कोट द्वार में बहुत पुरानी चर्च भी है, कम से कम 300-400 साल पुरानी चर्च है। एक पुरानी चर्च बनी हुई है, बहुत अच्छी चर्च है, विंटेज चर्च कहलाती है वो। तो आप जब जाओ तो कोट द्वार में जाके देख कर आना, वहाँ चर्च भी है और 64 योगिनी देवियों का मंदिर भी है वहाँ पर। सिद्धबली हनुमान जी मंदिर के सामने ही पड़ेगा, बिल्कुल बहुत अच्छी जगह है कोट द्वार। तो अब आगे देखते हैं अपने ब्लॉग में। तो हम आए थे 3 दिन पहले कोट द्वार अपने मम्मी पापा अपनी फैमिली के साथ। तो हम बेसिकली आज अपना रूम दिखाने वाले। तो ये रहा हमारा पूरा रूम, ये पूरा करते हैं पूरी शीशा है। टीवी यहाँ पे चलता नहीं है क्योंकि टीवी में इंटरनेट नहीं आता है। हाँ, लेकिन रूम अच्छा था। और रूम के सामने हमारा ही सिद्धबली हनुमान जी का मंदिर था और हमारे रूम के सामने चर्च भी दिखाई दे रही है। चलो अब आपको और बहुत अच्छा रूम था, बहुत सस्ता रूम था। होटल का नाम आकांक्षा है, जो भी आएगा तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं आकांक्षा में, बहुत अच्छा है। और यहाँ पर हम टपकेश्वर महादेव के भी गए, टपकेश्वर नहीं ताड़केश्वर महादेव के, कमलेश्वर महादेव के, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा है। अब मैं आपको व्यूज दिखाऊंगी यहाँ का। व्यूज देखो, हमारे होटल के सामने से ही, रूम की बैल्कनी के सामने से ही चर्च दिखाई दे रही है। इतना जूम किया है और पहाड़ भी दिख रहे हैं, पहाड़ भी दिख रहे हैं। और ये ना जो पहाड़ दिख रहा है ना, ये उसका जो रास्ता है ना, ये मेन जो सिद्धबली हनुमान जी का जो मंदिर है ना, हिलाओ मत, जो पहले था वो वहां पे उस ऊपर पहाड़ पे चढ़ के, लेकिन हम यहाँ पर नहीं गए ऊपर पहाड़ पे, क्योंकि यहाँ पे जानवरों का खतरा था। और जो अब जो मंदिर बना रखा है यहाँ पर वो स्थापित किया हुआ है, और जो पहले था जहाँ सिद्धि प्राप्त हुई थी बाबा को, वो ऊपर है पहाड़ पे सामने। तो वहाँ पे हर कोई नहीं जा सकता क्योंकि जानवर कभी भी आ सकते हैं वहाँ पे। तो किसी को भी आना हो तो होटल आकांक्षा में जरूर रुकिए। सामने चर्च भी दिख रही है, चर्च ये थी सामने। अभी हम कल चर्च भी गए थे। इतना लैग कर रहा है ये पागल, सारी वीडियो ऐसे खराब कर रहा है। ये सामने हमारी चर्च थी, होटल की बैल्कनी के रूम के सामने। और ये हमारा रूम था, रूम का व्यू था। ये एसी है, ये टीवी है, ये शीशा है, आइए हमारा बेड है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ये मेरे वो दोनों नोटी बच्चे अपना सामान पैक करके जा रहे हैं और मेरे को यहीं छोड़ के जा रहे हैं ये। तो हम जब दिल्ली आ रहे थे तो हम दोबारा से दर्शन करने के लिए चले गए थे सिद्धबली हनुमान जी के मंदिर। तो ये अब मैं आपको दिखाऊंगी सिद्धबली हनुमान जी का मंदिर। तो ये शॉर्टकट से आ रहे थे मेरे बेटे, शॉर्टकट से। इन्हें पता नहीं है ना कि हम गिर जाएंगे तो हमारे चोट कहाँ लगेगी। ये देखो यहाँ वहाँ पे हनुमान जी ना, वो मतलब बंदर जगह है, बहुत सारे बंदर हैं वहाँ पर। ये ऊपर जाने का रास्ता है सिद्धबली हनुमान जी के दर्शन करने का। संडे का दिन था तो बहुत भीड़ थी। बहुत अच्छा है, मतलब मंदिर इतना अच्छा है, आप जो भी कुछ मांगोगे ना यहाँ से आप फुलफिल होके जाओगे। मतलब दोबारा आपको बुला ही लेंगे भगवान जी कि हाँ मेरी विश पूरी हो गई है। बहुत अच्छा मंदिर है, मतलब संकट कटते हैं यहाँ पे। सिद्धबली हनुमान जी का मंदिर, यहाँ पे सिद्धि प्राप्त हुई थी बाबा जी को।
तो ओरिजिनल मंदिर जो है वहाँ वो पहाड़ी पर है, वो रास्ता बंद कर रखा है। ये यहाँ पे दूसरा नया मंदिर बना रखा है। ये है ताड़केश्वर महादेव का मंदिर, बहुत अच्छा मंदिर है ये भी। ये लैंसडाउन से 70 किलोमीटर आगे है। बहुत अच्छा है ताड़केश्वर महादेव का। यहाँ पे महादेव ताड़केश्वर जी थे कोई, उनको महादेव के रूप में पूजा जाता है। तो आप जाइए, बहुत अच्छा मंदिर है। देखिए मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पे। ये ताड़केश्वर महादेव का अंदर का सीन है मंदिर का। वहाँ पर उनकी ये प्रतिमा लगी हुई है महादेव जी की। और ये सिद्धबली हनुमान जी के मंदिर में शनि मंदिर है, यहाँ के दर्शन करने ज़रूरी होता है। ये आप कोटद्वार से अगर जाओगे ना थोड़ी सी दूर आगे 8 किलोमीटर, तो ये माँ देवी का मंदिर पड़ेगा, दुर्गा देवी का। गुफा के अंदर एक जोत जल रही है, उसी में माँ देवी विराजमान है। ये वहाँ पे चर्च है कोटद्वार में। ये देखो कितना खूबसूरत चर्च है, ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्मों का सीन है, लेकिन ये ओरिजिनल है। ये ताड़केश्वर मंदिर की मूर्ति है। और एक वहाँ पे आश्रम है जहाँ पे हमारे को ये मिल गई थी जूली, और इसने हमारे को पूरा आश्रम घुमाया था। बहुत अच्छा आश्रम है वहाँ पर, और ये बहुत सुंदर आश्रम है। आप जाओ ना तो देख के आना वहाँ पर। इसने इतनी प्यारी थी, इसका नाम जूली था, इसने घुमाया था हमारे